फटाफट एक बार आप आगे आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि सर ने अभी बताया स्पीक मेके के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इससे फैमिलियर हैं, उन्हें पता है कि स्पीक मेके क्या है, और कुछ जो नए स्टूडेंट्स हैं स्पीक मेके के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मैं स्पीक मेके का एक संक्षिप्त परिचय दूंगी कि आखिर स्पीक मेके क्या है। तो युवाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्पीक मेके, जो कि है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंग्स्ट यूथ, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्वैच्छिक युवा आंदोलन है जो अमूर्त पहलुओं को बढ़ावा देता है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देकर भारतीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, योग, ध्यान, शिल्प और भारतीय संस्कृति के अन्य पहलुओं को लेकर दुनिया भर के 800 से अधिक शहरों में चैप्टर वाला एक आंदोलन है। स्पीक मेके की स्थापना डॉक्टर किरण सेठ ने 1977 में आईआईटी दिल्ली में की थी। किरण सेठ आईआईटी खड़गपुर से एक युवा स्नातक कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में अपने डॉक्टरेट के लिए स्टडीज कर रहे थे, जब उन्हें बरुकलिन संगीत अकादमी न्यूयॉर्क में उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर और उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर द्वारा ध्रुपद संगीत कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला था। उसी से प्रभावित होकर 1976 में भारत लौटने पर उन्होंने आईआईटी दिल्ली में पढ़ाना और साथ में शोध कार्य करना शुरू किया, जहां उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर 1977 में स्पीक मेके की शुरुआत की और डॉगर ब्रदर्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिरजू महाराज, शिव कुमार शर्मा द्वारा कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इसका पहला संगीत कार्यक्रम आईआईटी दिल्ली में 28 मार्च को आयोजित किया गया था। इसकी कुछ प्रमुख गतिविधियों में है उत्सव श्रृंखला, विरासत श्रृंखला, छात्रों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय स्कूल गहनता, म्यूजिक इन पार्क, स्पीक मेके छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विरासत की सैर, प्रख्यात विचारकों द्वारा वार्ता, योग और ध्यान शिविर, स्क्रीनिंग क्लासिक सिनेमा आदि। स्पीक मेके के संस्थापक डॉक्टर किरण सेठ को भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी सद्भावना सम्मान एवं पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसी स्पीक मेके से जुड़ी एक टीम आज हमारे कॉलेज में यहाँ उपस्थित है। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादरीरजायत स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदशवाः ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पति जतमिन्द्रः वामहे।
सत के पथ पर अनवरत चले, निष्पाप प्रज्ञ परिवार रहे श्री। महाप्रज्ञ की अनुकंपा से ज्ञान गंग की धार बहे, ज्ञान गंग की धार बहे। ज्ञान यज्ञ में सदा रहे रत, निज स्वार्थ को विस्मृत कर दे। जन जन को सुशिक्षित करके, मन वीणा को झंकृत कर दे। मन वीणा को झंकृत कर दे। सद्वृत्तियों के सुमन सुवासित, सुखमय सद्व्यवहार रहे श्री। महाप्रज्ञ की अनुकंपा से ज्ञान गंग की धार बहे, ज्ञान गंग की धार बहे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। इनका भी हम कृतज्ञ ध्वनि से स्वागत करें। ढोलक पर है देवीदास जी बैरागी, नाद नागरी पर सज्जन सिंह जी परमार और कालूराम जी बामणिया के साथ उनके सह कलाकार सह सिंगर उत्तम सिंह जी बामणिया। एक बार जोरदार कृतज्ञ ध्वनि से आप सभी इस टीम का स्वागत करें। मैं कालूराम जी बामणिया के बारे में आप सभी को बहुत संक्षिप्त में बता दूं। Some like Mirabai, Gorakhnath Ji in local Malvi dialect. He believes that Kabir has spoken on life matters and not just human matters, along with the most important value, which is universal love. Performance of Sri Kaluram Ji in Akashvani and Doordarshan, Ao Sadhu Foundation, Fountainlaw International Center in 2017, performance in Rajasthan Kabir Yatra organized by Lok Yan Sansthan in 2017, and also many more performance and awarded by Padma Shri on 22nd April 2024 for his contribution to the Bani tradition. Certificate of appreciation in a workshop on Kabir Sadhana at 8th International Conference awarded by Collector and SP of Devas on various occasions. Receives state level honor by Sport Minister Madhya Pradesh. Featured in a series of documentaries made on Kabir by Shamman Virmani. Got first position folk singing competition organized by Nehru Yuva Kendra Devas in 2007. Won first prize in Samohik Lok Geet Vidha at district level youth festival organized by Sports and Youth Welfare Society Madhya Pradesh 2003. Won first prize in folk song genre of Madhya Pradesh State Youth Festival in 2002-2003. Got award of best singing cultural spiritual program organized by Sadguru Kabir Smark Seva Samiti Lunia Khedi in 1997. Lok Beraji Samman on 18th April 2023 at Ujjain, and got Kabir Kohinoor Award on 5th February 2023 at Delhi. एक बार फिर से आप सभी टीम कालूराम जी की टीम और उसके लिए जोरदार करके देने से आप स्वागत करें। Lotus feet of Goddess Saraswati and her blessed son Acharya Sri Mahapragya. Honorable distinguished guest, fabulous well-known artist Padma Shri Kaluram Ji Bamnia Sahab and his energetic team, my dear students and worthy colleagues, I wish you all a warm good morning and pranam to all. It is my great privilege to introduce ASMI. The full form of ASMI is Acharya Sri Mahapragya Institute of Excellence, and it is governed by Sundarbai Bernal Sancheti Education and Welfare Society. We have been running the institute under the finest leaders, the President Rosolal Sancheti, the Director of our college C.S. Arkajan, and the Secretary of the Society Srimati Asa Devi Sancheti ma'am.
Let's come to the history of our college. It was 2008 when Acharya Sri came to Asim to observe Maryada Mahotsav. At that time, there was a huge aggregation and agitation by some students. They were demanding a college in Asim. Acharya Sri sensed the great necessity of such kind institution and instructed Roshan Lalji Sancheti to establish a magnificent institute and blessed him that institute shall make the Asim a center of education hub. In 2010, the Sundarbai Bherulal Sancheti Education and Welfare Society was formed and it started working hard to establish an institution. In 2012, the efforts were succeed and as we got affiliated with Maharishi Dayanand Saraswati University Ajmer. It started offering BA, BCA, BCom and BBA. Later we commenced BSc in 2013 and then as we was recognized by NCT to start integrated BA, BEd and BSc BEd in 2017. Our college got permanent NOC in 2023 and recently on 14 and 15 October of this year we went through the NAEC peer team visit. The result is still awaited. About 4,000 students have passed out and 689 students are shaping their academic journey in this academic session 2024-25. 41 teaching and 16 non-teaching staff members are working in our organization. I would conclude my views by welcoming you again and expressing my sincere gratitude for your gracious presence in spreading awareness among our students towards our Indian classical legacy. I welcome you with a beautiful lines of the English second generation romantic poet John Keats from the Ode to Grecian Earl. Beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth and all ye need to know. It conveys the idea that beauty and truth are the same and that art's role is to create this beauty and truth. Thank you so much for joining us. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. कबीर के भजन सुनाने जा रहे हैं आपको। कबीर का नाम सुना कभी? मैंने फोटो देखा अपने घर से, फोटो लगाया आपके। तो मेरे ख्याल से महापुरुषों की प्रवृत्ति है यहाँ पर। तो कुछ कबीर के पद आपके बीच में रखूंगा जो हम सब के काम आने वाली है ना। कबीर ने हवा में तीर नहीं मारे, उन्होंने वो बात कही जो मानव मात्र के अंदर घटित हो और हम सब के बहुउपयोगी। कबीर ने हम सब के लिए, मानव मात्र के लिए हित और हिफाजत की बात कही और सबसे भाईचारे और भाईचारे की भावना से रहने की बात कही। उन्होंने जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ऊंच नीच, काला गोरा, इनको सबसे ऊपर उठक के बात कही। तो हम कुछ देर में आपका समय लूँगा, आप कोई भी बात नहीं करेंगे और मेरे तरफ ही आप निगाह रखेंगे। मेरी ये खोपड़ी में नाचती है ना, मेरा चेहरा भी नाचता है। अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ नाच रहा है ना। तो आप कोई भी बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए मुझे झेल लेंगे तो आपका थोड़ा कहीं ना कहीं अगर फायदा ही होगा। तो सबसे पहले हम गुरु वंदना करते हैं क्योंकि गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। और वो गुरु वंदना हम सबको मिलके गाना है। आपका राजस्थान का ही है वो। मैंने अपने हिंदी में मालवी में डाला, लेकिन वो मालवी और राजस्थानी ज़्यादा अलग नहीं है, करीब करीब मिला जुला ही है। ठीक है, तो एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप उसको, मैंने पहली वाली लाइन, पूरा तो भजन शायद नहीं गा पाएंगे और अगर पूरा गाते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने तंबूर के भजन सुना है कभी? ये बार नहीं सुने तो बहुत अच्छी बात है, आज पहली बार सुनेंगे। और ये तंबूर आपके राजस्थान से शुरू हुआ है और ये मिलता भी इधर ही, हमारे उधर नहीं मिलता है ना। तो चंद्रमा
गुरु चरणन की गुरु धोबी सिस कापुड़ा साबुन सिर तनहार सूरत सिला पर धोइए तुम से हमारे जीवन की जो कमी और खामियों दूर कौन करता है? गुरु। गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। गुरु के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इसलिए गुरु का स्नान जरूर करिए, है ना? एक बार सुनाओ का एक बार मेरी बात है। अरे कबीर के संतों के भजन हम सब मिलकर के गाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? हमारे जीवन में भजन बहुत जरूरी है और जिसमें कबीर के भजन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दादाजी भी गाएंगे अच्छा लगेगा। वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे हमारे घर अगर गुरु आते हैं तो हमारा आंगन जो है गंगा के समान पवित्र हो जाता है ना? ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर हृदय में आ गए तो हमारा जीवन धन धान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो क्या कहा? हर सतगुरु आया गंगा गोमती आया हर सब सखी
हर सतगुरु दर्शन बिना मेरा भाग्य उदय कर दीना रे, सतगुरु दर्शन बिना भाग्य उदय कर दीना, मेरा धर्म कर्म सब छीना, बेमानी ओ मेरा धर्म कर्म सब छीना, बेमानी जाऊं बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हर सतगुरु आंगन आया, हर सतगुरु आंगन आया। अब सत्संग बन गई भारी, मंगला गाँव चारी रे, सत्संग बन गई भारी, मंगला गाँव चारी, हर खुली देवी तारी, बेमानी गाँव रे, हर खुली देवी तारी, बेमानी गाँव हे मारी गाँव रे, बलिहारी गाँव रे, बेमानी गाँव रे, बलिहारी गाँव रे, हर सतगुरु आंगन आया, हर सतगुरु आंगन आया। हमारे राजस्थान के संत हुए, उन्होंने भजन गाया है। क्या गाया है? हर दास नारायण जस गावे, चरणों में शीस नमावे, दास नारायण जस गावे, चरणों में शीस नमावे, और बाबा मन नसावे, बेमानी गाँव रे, और बाबा मन नसावे, बेमानी गाँव हे मारी गाँव रे, बहुत जोर से गाना पड़ेगा, ये वाला लाइन है ना, इसको परिसर सब में हम लोग आवाज नहीं सकते। मैं मारी जाऊं रे, अरे बाबा क्या बात, वाह बहुत खूब। अरे मारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हर सतगुरु आंगन आया, बेमानी गाँव रे, हर सतगुरु आंगन आया, बेमानी गाँव रे, हर सतगुरु आंगन आया, बेमानी गाँव रे। घना दिन सोलियो तो जाग मुसाफिर जा। घना माने क्या होता है? बहुत सोलियो। बस मालवा की और राजस्थान की ज्यादा अलग भाषा नहीं है, कि बरोबरी करीब करीब मिलती जुलती। तो कबीर का एक पद है कि तू घना दिन सोलियो तो जाग मुसाफिर जा। अब सोने के लिए क्या क्या करना चाहिए था? तो इसलिए देखिए कबीर का एक पद है कि घना दिन सोलियो तो जाग मुसाफिर जा। मेरा गौर करेंगे हम सुनिए। जब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई है ना, फिर बाद में पूरा मेरा दुख
गणंत सोलियो रे जागु साथी गणनाथ सोलियो रे जागु साथी जागु। अब सब याद रखना कान्हा से। और कबीर ने हवा में तीर नहीं मारे, उन्होंने वाक्य बात कही तो घटित हो रही हो। हम कहाँ सोए सब पहले सोयो माता के गर्भ में और झूला पहले सोयो माता के गर्भ में और झूला कौन किया था भजन करूंगा, कौन किया था भजन करूंगा, बाहर आकर भूला जन्म कर हो गए हो रे जागु साथी हो गए हो रे जागु साथी सोनियो रे जागु साथी। एक सुना हो क्या सही है या गलत है? हम सब माँ जीव मामा मात्र जो भी है सब माँ के गर्भ से आए, सबको वहाँ सोना पड़ेगा। और वहाँ पे सोया नहीं, वहाँ औंधे लटके थे। वहाँ कहते हैं मुझे बाहर निकाल के तेरे भजन करूंगा, बाहर निकाले सब भूल गए। इसलिए कबीर महापुरुष हमें याद दिलाते, याद कर वो दिन। दूसरे नंबर का सोए अरे तुझे सोयो माता की गोद में, दूध पिया सुखाया तुझे सोयो माता की गोद में, दूध पिया सुखाया बहन हुआ तेरो लाल लगावे, बहन हुआ घनो लाल लगावे, झूला दिया बधाई बधाओ कर हो रे जागु साथी जान बधाओ कर हो रे जागु साथी जान गणनाथ सोलियो रे जागु साथी जागु। तीज सोयो दिया की सेज में, गले में मैया डाली तीजे सोयो दिया की सेज में, मैया में मैया डाली मोहम्मद में फंस गया तू, मोहम्मद में भूल गया तू, भूल गया सब कौन क्या हो गया रे जागु साथी हो गया रे जागु साथी सोनियो रे जागु साथी जागु। इंसान के चार गुण होते हैं। तीन गुण आदमी में चलने की बात कही, चौथे पर तो सब चार जगह लेके जाते हैं, राम नाम सत्य सत्य सब होते है ना। अब फिर वहां सो गए तो फिर ऐसे नहीं हो गए, ऐसी जगह बात नींद खुली
समझाने की बात सबको ने हमारे बीच में रखी है कि हम जब जाके जब सवेरा भगवान को भजने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई जाति नहीं होती है, कोई पंथ नहीं होता है ना। तो उसको उसके तरफ हमारा रुझान होना चाहिए। हमारा देश संतों का देश है। पेट में कहा सोए अरे चौंक सोयो तू जाई समसाना लपटे पाँव पसारी आहा चौथे सोयो तू जाई मसाना लपटे पाँव पसारी कहीं कबीर कर जागरण की रे घूम कहीं कर जागरण की तुम जाग नहीं गवार मरण कर हो गया रे अब तो जागू साथी हो गया रे अब तो जागू साथी सो लियो रे अब तो जागू साथी जागू मन के मते न चालिए मन के मते न चालिए मन के मते है अनेक पर जो मन पर असवार है सो साधु कोई। मन के मते चलने वाले बहुत लोग हैं और मन को अपने मते में चलाने वाले लोग बहुत कम हैं और उन्हीं को साधु कहा है। और साधु का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी जटा रख ले या अन्य प्रकार के वेशभूषा डाले उसको साधु कहते हैं। साधु का मतलब होता है साधना करने वाला। तो हम सब साधु हैं, अब हम कैसे करें वो हमारे ऊपर है। तो कभी नहीं पद कहा कि मन लगा मेरा यार फकीरी। वो कौन सी फकीरी? भला बुरा सब आसुली दे, भला बुरा सब आसुली दे, हे करी गुजरात गरीबी में, हे करी गुजरात गरीबी में
होना चाहिए। हमें दुनिया की दौलत हो, सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन सबका हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, है ना। किसी प्रकार का भी अगर घमंड आया, ईगो आया कि हम सब लोग नीचे की ओर जाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अगर घमंड आया कि हम सब लोग नीचे की ओर जाएंगे, कबीर ने कहा, जितने भी महापुरुष सबने कहा। तो एक भजन और है कि अरे तुमने बोया पेड़ बबूल का तो आना से पर हम सबकी यही आदत है। बबूल को कहेंगे उनको केले लगेंगे, लगे क्या, किधर लगे, यानी हम जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा, ये उनका संदेश है। हम जो बोएंगे वो उगेगा, तो हम क्यों ना अच्छा करें, कांटे वाले बीज क्यों बोए, फल वाले बोए ना। यानी हम अच्छा कर्म करें, अच्छा काम करें, जीवन में खूब पढ़ाई करें तो अवसर बने को छू सकते हैं, है ना। तो आप पढ़ाई करें अच्छे से और संतों के मुताबिक अपना जीवन जिए, अपनी देहनी कहनी खानी बानी इससे साठ हो। तो देखिए अहंकार के बारे में सारा भी ये भजन है। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, काया कार से पहला तो चेतावनी है। सीधना मन दीपक होता ना, कि दीपक जलाया था हमने, उस दीपक में केंद्र जब तक रहेगा तब तक हम कुछ कर सकते हैं। पर उस दीपक के माध्यम से इस दीपक की बात है, जब तक तेल रहेगा तब तक कुछ कर लें। अब बुरा तो हो जाएगा, कुछ बनेंगे तब क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए चेतना का विषय है। क्या कहा, हरिओ सीतड़ा में तेल जासे, रचो है सब खेल, चल रही दिया ने बातें। हरिओ सीतड़ा में तेल जासे, रचो है सब खेल, चल रही दिया ने बातें। चाहे कितना भी बड़ा योद्धा हो, राजा हो, महाराजा हो, जब वो लेने आएगा तो वो लेकर ही जाएगा। किसी का खून वहाँ किसी की चलने वाली नहीं है। किन्होंने वहाँ कौन आएगी, वो मंगे लेवा आएगी और छोड़ ही देगा। यहाँ पर कोई छोड़ाने वाला नहीं है। जब वो लेने आएगा तो लेकर ही जाएगा। उसके बारे में कहा, क्या कहा, ऐसा लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, तुमको जब ले जैसे। ऐसा लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, तुमको जब ले जैसे।
वो रावण इतना बड़ा योद्धा था, इतना बड़ा ज्ञानी था, उसके बराबर कोई ना कोई पैदा होगा ना है, लेकिन घमंड आया तो उसको भी मट्टी में मिलना पड़ा। तो ये हमारे लिए उदाहरण है कि अब जब इसी को मिट्टी में मिलना पड़ा तो हमको तो हमें किसी प्रकार का ईगो नहीं आना चाहिए। ये उनका संदेश क्या कहा? ऐसा सत्य था महाराज जिनका मूल को में नाम जिंग झूलता ऐसा सत्य था महाराज जिनका मूल्य में नाम जिंगर झूलता हाथी। जिनगर झूलता हाथी उन घर दिया ना बाती रे, मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, काया दान से करती। अब वहाँ दीपक पर बात आ जाती है कि जब तक दीपक में तेल जलता है, दीपक खत्म हो जाता है, तेल अगर खत्म होता है तो अरे ये भी बुझ जाएगा दिया, ये भी दिया बुझ जाएगा। ये संदेश हमारे लिए इसलिए दिया है कि हम सब बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं, हमें याद दिलाते हैं। क्या कहा? खुद जल सिंदरा को तेल पीकर जावे, नद सब तेल बुझ गई दिया नहीं बाती। खुद जल सिंदरा को तेल पीकर जावे, नद सब तेल दिया नहीं बाती। बुझ गई दिया ने बाती, जैसे वो सिरा मोती, झोंका हवा का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, काया दूर मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, काया दान से करती। ये भजन को गाया है नाथ संप्रदाय के संत ने। उन्होंने कहा कि संत का साया अगर हाथ पे रहा, सर पे रहा, तो आपका जीवन संवर जाएगा, बहुत से पार उतर जाओगे। क्या कहा? बोलिया बोलिया भवानी नाथ जिनने सिर पर लिया हाथ, जासे मुक्ति हो जासी। बोलिया बोलिया भवानी नाथ जिनने सिर पे रखिया हाथ, जासे मुक्ति हो जासी। जासे मुक्ति हो जासी, नहीं तो ओसरा मोती, झोंका हवा का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, काया दूर मत कर काया अहंकार, मत कर माया को घमंड, काया दान से मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, काया दान से, काया दान से करती। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब का बिछड़ा कब मिले दूर पड़ेगी। इना घरा की रीत यही एक आवे आने जाने की चिंता छोड़ दे, आना जाना तो लगा रहेगा, है ना। तो
तो आने जाने के बाद में मेरा कहती है, राणा कहता है मेरा से कि ये क्या अचंबा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए कैसा राम जी मुझे मेरा बात नहीं मारो राम जी मुझे मेरा बात नहीं मारो यो भाई लागे के भक्ति को लागे, हे भाई लागे के भक्ति को लागे, मेरा राम जी मुझे मेरा बात नहीं मारो जहर को प्यारो राणा ने भेजो, जहर को प्यारो राणा ने भेजो, जो अमृत बनाने वालों कहीं लागे, हे अमृत बनाने वालों कहीं लागे, मेरा राम जी मुझे मेरा बात जो भाई लागे के भक्ति को लागे, हे भाई लागे के भक्ति को लागे, मेरा राम जी मुझे मेरा बात नहीं मारो और क्या भेजा सांप की पारो राणा ने भेजो, सांप की पारो राणा ने भेजो, जो हार बनाने वालों कहीं लागे, हे हार बनाने वालों कहीं लागे, मेरा राम जी मुझे मेरा बात नहीं मारो जो भाई लागे के भक्ति को लागे, हे भाई लागे के भक्ति को लागे, मेरा राम जी मुझे मेरा बात नहीं मारो और क्या बचा बिजू की पारो राणा ने भेजो, बिजू की पारो राणा ने भेजो, जो फूल बनाने वालों कहीं लागे, हे फूल बनाने वालों कहीं लागे, मेरा राम जी मुझे मेरा बात नहीं मारो हे राम जी मुझे मेरा बात नहीं मारो अब एक में मेरा जवाब देने क्यों लगे, कसो लगे, ये परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि मेरा तो गुरु भी ऐसे मिले थे रविदास जी, और उनका जो आराध्य था वो भी कृष्ण देव जी थे, कृष्ण भगवान थे, तो उनको क्यों हारा है? क्या कहा? भाई मीरा को सतगुरु मिल गया, भाई मीरा को सतगुरु मिल गया, हे गुरु चरणों की यह बलिहारी, गुरु चरणों की यह बलिहारी, मेरा राम जी मुझे दरबार हे भाई
जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम वो जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम क्यों धीरे आते हैं या गाड़ी भारी रंग रंगीली मैया है लाल गुलाब या गाड़ी भारी रंग रंगीली मैया है लाल गुलाब ये जी हाँ करने वाली छेद छबीली भाई बैठने वाला राम भाई हल्के गाड़ी हाँ मेरे राम वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ मेरे राम देश देश का वेद बुलाया जड़ी और बूटी देश देश का वेद बुलाया जड़ी और बूटी या जड़ी बूटी तेरे कामनाई टकराव के घर से टूटी रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम जब ये गाड़ी टूट जाएगी इसको यहाँ पर जोड़ने वाला कोई नहीं चाहिए कितने भी वेद हकीम बुला ले हाथ में टूट जाएगी तो 8 बार लग जाएगी लेकिन जब यहाँ से टूट जाएगी तो इसको जोड़ने वाला यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए पावरफुल बात उन्होंने हमारे बीच में रखी है और क्या कहा जब टूट जाएगी तो क्या करेंगे एक ही चार जगह मिल बंदा उठाया गाड़ी काट की घोड़ी एक ही चार जगह मिल बंदा उठाया गाड़ी काट की घोड़ी आले जाकर पर खट पे रख दी फूक दी नीचे से हो रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम या बिलख बिलख कर तिरियालों में बिछड़ गई मेरी जोड़ी
राम राम। अगर मैं आपको 4 लोगों को खड़ा करूं और मैं बोलूं बेटा पासवर्ड हटा के मुझे फोन दीजिए, आपके पापा अगर आपको बोले तो ईमानदारी से आप बहाने बना, अरे नहीं पापा अभी थोड़ी देर में दे रही हूँ ना, आप फिर थोड़ा पापा ज्यादा परेशान करें, आप मुझे शक करते हो, फिर उनको हम ब्लैकमेल करना लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? और हर घर में यही हो रहा है, पति पत्नी के बीच में ये हो रहा है, रिश्तों में ये हो रहा है। परिवार में अगर 10 फोन है तो हम 10 फोन अलग अलग लोग हैं और 10 ही अलग है। पहले हम लोग बाहर चबूतरे में बैठते थे, बातें भी करते थे, तब लगा देते थे ना, सर्दी में सब बैठते और 12 बज जाती पता ही नहीं लगता, तो हम एक दूसरे के दुख सुख की बात करते थे। आज तो हम गांव में जाते थे, चबूतरे में लड़का बैठा, 4 लोग आंखें फाड़ के उसको देख रहे हैं फोन में क्या चल रहा है। और उसमें क्या चल रहा है? वो ट्रैक्टर में चलने वाले जो गाने होते हैं ना, डीजे वाले गाने, और वो उसको सुन रहे। कुछ चुपड़ा खट्टा मीठा पुलाव जैसा होता है ना, बदतमीजी वाली मस्ती, वो जो चीजें वो ज्यादा शेयर होती है। आपको पता है रानी रंगीनी जो है क्या करती है? वो भजन संध्या में नाचती हो, क्या करती है? आपने देखा, किस किसने देखा? मेले में देखा होगा आप लोगों ने जरूर। और वो गाने कैसे होते हैं, उसका साउंड कैसा होता है, वो कोई भी राजस्थानी संगीत नहीं होता है। ये हमारा लोक संस्कृति ये थी, ये माटी की खुशबू थी। और उसमें भजन संध्या में डांसर किसने चाहिए, लेकिन रात भर वो आपको नचाती है और फिर हम वीडियो उसके सामने लाइव हो जाते हैं, रानी रंगीली को देख रहा हूँ। और आपके डीजे के साउंड पे, शादी में जो डीजे के साउंड होता है, गाना होता है, एक ही संगीत होता हो, डिम 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 बस, और उसी में सब गाने चल रहे हैं। और आपको ये वर्ड उसमें इतने गंदे होते हैं, वो सारे वल्गर वर्ड होते हैं। और वो म्यूजिक ऐसा होता है, उसमें एक्शन ही वैसे ही करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? डीजे वाला क्या करना पड़ता है? आज हमने देखा ना कि इन्होंने मन डुलाया हमारा, क्या किया? और हम जितने रोज संगीत सुन रहे हैं वो तन डुलाने वाला संगीत है। क्या है? तन डोलता हो संगीत से, मन डोलने वाला ये हमारा अध्यात्म, मतलब शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल आर्ट फॉर्म, जितनी भी ये सब चीजें। मैं भी आप लोगों के बीच का ही हूँ, मैं बच्चों को मैं भी पढ़ाता हूँ। सर ने हमने साथ में नौकरी की है, लेकिन मेरा रास्ता अलग था, तो फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया। तो लेकिन मैं 2 साल में मैंने गवर्नमेंट की नौकरी भी छोड़ दी। तो ये मुझे जानते हैं शुरू से कि मैं अलग जुनूनी था, मुझे मेरा अलग मकसद था काम करने का। और सर आज काम कर रहे हैं, जिन साहब हमेशा तैयार रहते हैं कि पाली जी आप कभी भी स्पीक में के प्रोग्राम के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए कभी भी वो मना नहीं करते। मैं उनसे फोन करता हूँ, उन्होंने आप वहाँ बात कर लीजिए, मेरा नाम ले लेना। पर मैंने तो नाम भी नहीं लिया अभी तक, तो कभी जिन साहब का यहाँ प्रोग्राम कराना है। तो ये सारी चीजें समझ में आती। मैं सर को देख रहा था, पूरे टाइम में मस्त थे, आंखें बंद करके सुन रहे थे। तभी ये सर है, क्या है? हम कितने अनकॉन्शियस हो गए हैं। कॉन्शियस होने की कोशिश करो आप, और अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो कभी भी अपराध नहीं करेंगे, कभी भी चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि मन शांत होगा ना, कॉन्शियस होगा, सचेत होंगे, तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। आत्महत्या क्यों होती है? क्षणिक आवेश होता है। क्या होता है? मर्डर क्या होता है? क्षणिक आवेश होता है। उसके बाद उसको भी पछतावा होता है। जहर खाने के बाद आप कहते हो मम्मी मैंने जहर खा लिया, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जब आप फांसी खाते हो देखना कितना मुश्किल से आत्मा निकलते हुए गले में, कैसे होता होगा, सोचिए, कल्पना करिए उसकी आप। बहुत मुश्किल है ना ये स्ट्रेस। रोज आज भी देखा कोटा में 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया, कोचिंग वाले बच्चों ने। तो स्टेटस ऑफ सिंबल हमारा डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना नहीं है। किरण से ये स्पीक में की जो स्थापना आपने देखी ना, वो कहाँ थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे, जब उनके पास 9 नोबेल प्राइज विजेता उनके अंडर में काम करते थे। और उन्होंने किसी हिंदुस्तान के संगीतज्ञ को देखा, ध्रुपद का गायन पहली बार ब्रुकलिन संगीत अकेडमी में देखा, वो वहां पढ़ रहे थे किरण से। और जब वो प्रोग्राम देख के बाहर निकले तो उनको ऐसा लगा कि वो 1 फीट ऊपर ऐसे हवा में देखते हुए जा रहे हो, मतलब एयर लिफ्ट करके चल रहे हो। और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ये अनुभूति मैं हिंदुस्तान का हूँ और मुझे विदेश में आकर के हुई और किसी हिंदुस्तानी कलाकार ने करवाई। तो उन्होंने उसी दिन डिसाइड किया, वहां से नौकरी छोड़ के उन्होंने कहा ये चीज मैं हिंदुस्तान के युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूँ, जो मुझे फील हुआ। और उसी दिन उन्होंने वो नौकरी छोड़ के आईआईटी दिल्ली में आकर के ज्वाइन किया। और जिस कार्यक्रम को उन्होंने सुना था, उन्हीं कलाकारों से उन्होंने 10 साल तक ध्रुपद संगीत सीखा। और उसके बाद पहला कार्यक्रम उसी कलाकार से शुरू किया। और आज स्पीक में के आप खाली SPIC MACAY गूगल को पूछ के देखना, दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी मूवमेंट है ये। क्या है? जिसमें कोई भी नौकरी नहीं करता। मैं पद मेरा बड़ा है, पोस्ट मेरी बड़ी, मेरे पास पावर बहुत है, पैसों का पावर है, प्रशासन हैंडल कर लेता हूँ, मैं मंत्रियों को हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती मुझे इसमें। और मुझे इसमें क्या मिलता है?
आनंद। क्या मिलता है? कमाने का तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा, 3 से 4, 2-4 घंटे घर में बैठता हूँ तो मेरा काम हो जाता है ना। 2-3 लाख रुपए कमा लेते हैं। कितने कमाते हैं? 2-3 लाख कमा लेते हैं 4 घंटे में। फिर मैं मजे करता हूँ। क्या करता हूँ? और इनके साथ रहने से जो मजा आता है वो आत्मिक अनुभूति है। मैं पेंटिंग करता हूँ, बच्चों को पेंटिंग सिखाता हूँ। आकृति का कभी नाम सुना हो? आकृति भीलवाड़ा बहुत बड़ा नाम है आकृति का। तो पैसे वालों की लिस्ट में शामिल नहीं होना है। ये तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो, है ना। लेकिन बड़े बड़े करोड़पति भी आकर के मेरे घर में बैठते हैं शांति से। यार भले जी यार 25 करोड़ का घर बना रखा, लेकिन आपके घर में एक कमरे में जो शांति मिलती है वो वहाँ नहीं मिलती उनको, क्योंकि वहाँ साधना होती है। क्या होता है? वहाँ शास्त्रीय संगीत चलता है 24 आवर। वहाँ एक पौधा भी ऐसे आपको बात करता हुआ दिखेगा। तो यही आप करिए, पौधों से प्रेम करिए, पेड़ों से प्रेम करिए, आपको मजा आएगा। जीवों से प्रेम करिए। इंसान के रिश्ते तो सारे के सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं। जानवर कभी धोखा नहीं देगा आपको, देता है कभी नहीं देता। मेरे पास बहुत सारे पैट्स हैं ऐसे ना, मैं उनके साथ ही रहता हूँ, पौधों के साथ रहता हूँ। तो ये जीवन की अनुभूति है। बातें बहुत सारी और कभी एक लेक्चर रखेंगे तो फिर सुनेंगे, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर बन के आएंगे तो कभी सुनाएंगे आपको। लेकिन वो बातें भी एक फैंटेसी होती है। क्या होती है? करियर गाइडेंस होता है। लेकिन करियर तो बन ही नहीं रहा। करियर का मतलब ही नहीं समझ रहे हम लोग। डॉक्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, वो करियर नहीं है। मास्टर बन जाना कोई करियर नहीं है। मतलब सिक्योरिटी, फाइनेंस सिक्योरिटी कोई करियर नहीं है आपका। असली करियर तो विवेकानंद का था, जो उन्होंने ये फील किया। परमांश थे, बुद्ध थे, महावीर थे, आचार्य महाप्रज्ञ। और मैं भाग्यशाली हूँ, महाप्रज्ञ जब भीलवाड़ा पधारे थे तो मैं उनको 2 महीने पेंटिंग सिखाने जाता था। और उस समय कोविड था, गाइडलाइन थी। मैं अकेला उनकी डेस्क पे इतना पास से बैठता था और शाम को 9 बजे बाद मेरी उनसे मीटिंग होती थी रोज। और मैं उनको ड्राइंग सिखाने गया हूँ। महाश्रमण जी, सॉरी आचार्य महाप्रज्ञ, महाश्रमण जी जो भी आए थे, जो दूसरे गुरु हैं, और वो मेरे घर पे भी पधारे थे। वो ऐसे जब निकले तो मुझे आना गुरुजी आपके घर पे, तो मैं सूचना केंद्र था, वो इतना तेज चलते कि मैं स्कूटर से आया जब तक मेरे घर पे पहुंच गए थे। तो बहुत से लोगों ने बोला आप बहुत भाग्यशाली हैं, इनसे कुछ मांग लीजिए, बहुत बड़े गुरु हैं, कुछ रास्ता बता देंगे आपको। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस उन्होंने मुझे बुला लिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मैं 2 महीने तक उनको पेंटिंग सिखाने जाता था। लोगों से उनकी मीटिंग का टाइम खत्म हो जाता था, लाइट ऑफ हो जाती थी, तब मैं पेंटिंग सिखाता, क्योंकि उनसे बहुत सारे लोग बाहर के, पूरी दुनिया के लोग मिलते थे, आते थे। और मैंने उनको शौक था थोड़ा पेंटिंग करने का। 1-2 गुरुजी और भी बैठते थे सन्यासी मेरे साथ, वो लोग, और काम किया उनके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो सोचा उसको थोड़ा सा समझिए। इतना शांति से आपने सुना तो उनको भी सुनना चाहिए था। सुना है आपने, अच्छी बात। लेकिन कुछ बच्चे फोन चला रहे थे इधर से, है ना, वो लोग मुंह छुपा लिया उसमें। मैं कब से देख रहा था, टोटल स्क्रॉल चल रहा था, ऐसे जिंदगी पूरी स्क्रॉल हो जाएगी बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर पांडा सर, आप कलाकारों का वेलकम करना चाहते हैं और इनको भी चौक निकलना है तो जल्दी से हम लोग जाएंगे। तो थैंक यू। मैं हमारे कॉलेज के पहले प्रिंसिपल साहब थे, डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद। अध्यक्ष साहब सुनिएगा, वो अक्सर यही कहते थे कि बेटा अगर मेरा बस चलता ना, इस फोन को मैं दूर किसी जंगल में ले जाता और बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल देता, दफन कर देता उसको। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, फोन आपके जीवन को डिस्टर्ब ना करें, वैसा प्रैक्टिस करें। मुझे तो ऐसे लग रहा था बॉलीवुड का कोई सॉन्ग जैसे मेरे कान में गुनगुना रहा था, रुक जा रे रात ठहर जा रे चंदा। ऐसे लग रहा था कि ये जो मिलन की वेला है ये खत्म ना हो, आप इस तरीके से ही गाते जाए और हम आपको ऐसे सुनते जाए, ऐसे ही आस्वादन करता रहे। ऐसे हमारी अभिलाषा थी। बहुत बड़े हस्ती है आप। जब कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो कैलाश जी कह रहे थे कि सर आप सुनिएगा, सर को बहुत आनंद आएगा। तो मुझे लग रहा था कथक वगैरह कुछ होना चाहिए। मैं जिद कर रहा था बार बार, मैं मेरे दिल की बातें कह रहा हूँ भावना साहब, मैं कह रहा था कथक वगैरह का प्रोग्राम करो जिससे बच्चे थोड़ी सी हो जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ बैठ के मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं क्या कह रहा था। और कैलाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कहा नहीं बामनिया साहब को एक बार सुनो आप, यही हकीकत बात है। हाँ, कल उन्होंने पूछा था, आपने डांस बोला था, मैंने कहा डांस तो बहुत सारे ले आएंगे, लेकिन ये 7 साल में हमको मिले वापस स्पीक में, क्योंकि इनका सर्किट बहुत टाइट होता है। तो मैंने सर को कहा सर इनको एक बार सुनिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो हम लोग क्या होता है कि मनोरंजन वाली बात पे ज़्यादा जाते हैं हम लोग, एंटरटेनमेंट।
और मनोरंजन करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन करना होता तो अभी फ्लैश भी ऑन करा देते, कितने फैंस हैं मेरे, है ना, ये वाह मेले में करते हैं ना हम लोग, कुमार विश्वास आता था, करते हैं ना। तो बहुत मुश्किल काम है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन बहुत गलत चीज कर लेते हैं आप, पता है। पासवर्ड तो सर आपका महाप्रज्ञा जी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आप यहाँ पधारे, और वास्तव में जो स्पिरिचुअल काम के लिए जो स्पिरिचुअलिज्म की आवश्यकता थी वो सब आप बोल रहे थे अपनी वाणी से, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे और आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। आसिफ समाज भी यहाँ पर विराजमान है। अध्यक्ष साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये संस्था महाप्रज्ञा जी के नाम से बना हुआ है। शायद मुझे कहीं ना कहीं पीड़ा है कि समाज हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है। अगर कोई व्यवधान है तो उस व्यवधान को हम खत्म करें और समाज हमारे साथ जुड़े और बहुत बढ़िया काम करेंगे। आश्विन में अभी जस्ट हमने नेक एक्रीडेशन का प्रोग्राम किया। नेक एक्रीडेशन बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है भाग्य साहब, इतना आसान नहीं होता है। मेरा टीम कम से कम 15 दिन से ना खाने का उनको कोई होश रहा, ना पीने का होश रहा। संडे, मंडे, ट्यूसडे कभी भी उन्होंने किस टाइम का परवाह नहीं किया। 7 बजे 8 बजे तक कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने के बाद घर में काम कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि हम जो इतने दिन से थके हुए थे ना, वो थकान आज हमने दूर कर दी। ये थकान और सर नेक की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में जहाँ भी नेक टीम जाती है, नेक ने 10,000 कॉलेज की हमको लिस्ट दी है। और आप स्पीक मेकिंग के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसको आप फाइल करिए और उसमें नेक आपको कंपलसरी है, वो आपको मार्क्स देगा उसके लिए। ये इस साल उन्होंने हमारा टाइप हुआ नेक ने कंपलसरी किया है कि आप कितना भी पैसा खर्च हो लेकिन नेक का स्पीक मेकिंग का प्रोग्राम आप करा सकते हैं। ये नेक का स्पेशली इंस्ट्रक्शंस है और जिन जिन के जहाँ टीम जा चुकी है उनकी 10,000 कॉलेज की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो अगली बार आपका नाम भी इसमें होगा तो ज़्यादा प्रोग्राम हम लोग कर पाएंगे आपके बीच में। तो बहुत बड़ी बात है सर। और अभी जो उनके सामने मुझे 1 घंटे तक प्रेजेंटेशन करना था, उसमें स्पीक मेकिंग हमने जो कार्यक्रम किए थे 2012 से लेकर अब तक, ये सारे कार्यक्रम सिद्ध हो रहा था और मुझे लग रहा था कि हम शायद बी ग्रेड में भी नहीं आएंगे। लेकिन मेरी टीम की मेहनत, आपकी जो स्पीक मेकिंग का जो कंट्रीब्यूशन है, वो लग रहा है कि वो B++ तक हम आ जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो मैं समाज के महानुभावों से जो आप सुन के आए हैं, प्रबुद्ध जन, आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो आप अपनी बातें रखें और फिर हम सम्मान की इस रस्म को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सबको आगे निकलना है। सरस्वती स्कूल वाले भी हमारे बस एक जन पूरी टीम का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसे प्रोग्राम हम जो यहाँ पे करते हैं, ये नाच गान के उस तरह से नहीं, ये आंतरिक भावनाओं के अध्यात्म से संबंधित विषय जो आपने छुए हैं, कबीर जी के जो गीत संगीत आपने सुने हैं, तो आपका इनके प्रति लगाव कैसा रहता है। केवल बोलना अलग चीज होती है, उसको हृदयंगम करना अलग चीज होती है। हम इनको हृदयंगम करें, उनकी वाणी को अपने जीवन में साक्षात उतारने की कोशिश करें, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। हम दुर्व्यसनों से आपने कहा है तो उससे दूर रहने की कोशिश करें तो जीवन अच्छा बनेगा। इसीलिए गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने भी, गणाधिपति तुलसी ने बहुत सुंदर, बहुत वर्षों पहले ये कह दिया कि संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो। आखिर में क्या कहा है? सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो।
मैं आज विद्यालय परिवार का भी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हर समय हमारे से ऐसा कहा है और हमने भी पूरी कोशिश की है कि आप जब भी बुलाते हैं 14 तारीख को मैं नहीं आ सका उसके लिए भी कर्मयोग आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और जब भी हमारे समाज की तरफ से कोई भी कार्यक्रम के अंदर आपकी उपस्थिति हो, 2-3 कार्यक्रमों में मैं स्वयं भी उपस्थित हुआ, समाज के महानुभाव भी उपस्थित रहे हैं। और भी अगर आपको ये लगता है कि हमारी कुछ कमी है तो उसके लिए मैं कर्मयोग क्षमा याचना करता हूँ। विद्यालय परिवार का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित विद्यालय परिवार के सभी सज्जनों का भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इन्हीं भावना के साथ ओम अरुण भाई विनोद चौरड़िया और अध्यक्ष साहब दुग्गल साहब से निवेदन करूंगा कि कालूराम बांगिया जी को मोमेंटो और माला मैं सरस्वती स्कूल वाले से निवेदन करूंगा कि सभी महानुभावों का माल्यार्पण कर अपने स्वागत की रस्मों को पूरा करें। सरस्वती स्कूल बेटा सभी को माला पहनाओ, सभी कलाकारों को माला पहनाओ। मैं प्रकाश जी चौधरी और कैलाश जी सर से निवेदन करता हूँ और चोरिया साहब से निवेदन करता हूँ कि आप सभी महानुभावों का मोमेंटो शॉल उड़ाकर सम्मान करें। जोरदार सरस्वती स्कूल के लिए जोरदार करतब ध्वनि। मैं प्रकाश जी चौधरी साहब से निवेदन करता हूँ कि मंच में पधारे। गोपाल सिंह जी चंदावा साहब से भी निवेदन करता हूँ मंच में पधारे, स्वागत की इस रस्मों को पूरा करें। प्रकाश जी चौधरी साहब, गोपाल बांगिया साहब के स्वागत के लिए जोरदार करतब ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। आप सभी महानुभावों का माल्यार्पण कर इस प्रोग्राम को ऊंचाई दे सभी का। हाँ बांगिया साहब भी आप शॉल उड़ाकर, हाँ आपका हो गया, अब बांगिया साहब कर। हाँ मैं अक्षिता सेन और अमृता हंसलिया जय श्री राम से निवेदन करूँगा कि आप सभी को मोमेंटो माल्यार्पण कर इस कार्य को पूरा करें। बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। मान सम्मान में तो राजस्थान वाले बहुत आगे हैं, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। पहले साहब सभी लोगों को मोमेंट मिल गया तो मैं अमरिंदर बासुरी व्यास प्लस कन्हैयालाल टेलर जी से निवेदन करूँगा। क्या बात है, क्या बात है। बांगिया साहब जो माला पहनाई तो कितनी बड़ी बात है, मजा आ गया। हाँ वाह वाह वाह। सर शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें, शॉल और मोमेंटो देकर चौधरी साहब मोमेंटो प्रदान करें। क्या बात है, कोई बात नहीं। हाँ शॉल उड़ाकर सम्मान करें। कलाकार सम्मान के भूखे होते हैं, बाकी और किसी दूसरी चीज़ों से इनको नहीं खरीदा जा सकता, बांधा जा सकता है, सम्मान से उनको बांधा जा सकता है। मैं अनुराग समिति के अध्यक्ष साहब से निवेदन करता हूँ मंच पर पधारे। अध्यक्ष साहब आप भी इस पल में आप हमारा हौसला बढ़ाने में मदद करें। हाँ अनुग्रह समिति के अध्यक्ष मेहता साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आभार व्यक्त करेंगे। बांगिया साहब इतने खुश कर दिए, हमारा मन कर रहा है कि आप जाए नहीं, यहीं रहे 2-4 दिन। क्या बात है, मजा आ गया। वाह, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है इस कलाकार का। 100 से जब सम्मान होता है कई गुना बढ़ जाता है सम्मान। हाँ बैट्समैन बांगिया साहब का सम्मान हो रहा है, जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करें बांगिया साहब का। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्काउट गाइड के प्रमुख खत्म, 1 मिनट बढ़ा दो। हाँ आज तो वास्तव में चौधरी साहब बांगिया साहब दोनों ही साथ हैं। जोरदार ताली, जोरदार ताली। एक तो राष्ट्रपति अवार्ड है और एक पद्मश्री है, क्या चाहिए। मत में बता दें शॉर्ट
आप अपना वोट फ्लेक्स और फिर राष्ट्रगान। पद्मश्री से सम्मानित श्रीमान अब्दुल जी कामिया साहब, इनकी टीम के सभी साथी, ग्राम से हमारे विद्वान साथीगण, प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति जिसे हम देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति इतना सहज और सुलभता से उपलब्ध हो जाए, ये बहुत ही गौरव की बात है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे। कबीर के जीवन के बारे में ऐसे पद सुना करके आपने शरीर की नश्वरता, फालतू के अनावश्यक पाखंड, निर्भिमान होने की प्रेरणा, ऐसे कई सदुपदेश आपके पदों के माध्यम से हमने ग्रहण किए। ये भाव बने रहे कि मशाणी विराग ने जाकर स्थायी बना रहे, हम ईश्वर के प्रति आस्थावान बने, आध्यात्मिक पक्ष हमारा मजबूत हो, ऐसी हम प्रेरणा आपसे लेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रभु स्मरण के प्रति आशावान हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम ईश्वर के प्रति कुछ क्षण निकाल करके अपने जीवन में से हरि स्मरण को देंगे। ये कबीर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आपका अपने सभी का बहुत बहुत आभार होते हैं। अरे नीचे की तरफ खड़े रहो सब लोग, अकल नहीं को लगे नीचे जो बढ़िया।